बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में कंपाउंड और मिक्सचर के मुतल्लिक सीखेंगे। सबसे पहले कंपाउंड आ जाता है। कंपाउंड की डेफिनेशन रीड करते हैं। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। तो कंपाउंड एक ऐसी शय है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कीमियाई तौर पर किसी मुतय्यन निस्बत के साथ मिलने से वजूद में आती है। यानी कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के किसी ख़ास निस्बत से मिलने से वजूद में आती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। इसमें दो एलिमेंट हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substances that have entirely different properties. तो इसमें जो नए सब्सटेंस नए कंपाउंड वजूद में आते हैं वो जिन एलिमेंट से वजूद में आते हैं उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की बात करें, वाटर की H2 होगी तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इनफरादी खसूसियात हैं, अपनी खसूसियात हैं, वो वाटर के अंदर नहीं होंगी, बल्कि वाटर की खसूसियात इंटायरली डिफरेंट होंगी। एक और प्रॉपर्टी है कंपाउंड की, कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो आम तबई मेथड हैं उनके ज़रिए हम कंपाउंड को सादातर शय में तब्दील नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड 12:32 या 3:8 से वजूद में आती है बाय मास। और वाटर की अगर बात की जाए तो वाटर की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है 1:8 है। इसको समझते हैं कि ये किस तरह से है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला हो गया हमारे पास। तो कार्बन की और ऑक्सीजन के मास की हम रेशो ले लेते हैं। C का एक यूनिट है तो कार्बन का मास कितना हो गया जी 12 AMU। ऑक्सीजन का मास होता है 16 AMU। तो CO2 में कितने O हैं, 2 O हैं, तो इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 32 AMU बन गया। अब इसकी सिंपल हमने 4 पे डिवाइड कर दिया, 12 को भी और 32 को भी। तो 12 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया, 32 को किया 4 पे डिवाइड तो 8 आ गया। तो ये 3:8 आई जो हमने यहाँ पे डिस्कस की कि कार्बन और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड में होती है। इसी तरीके में वाटर के अंदर जो 1:8 है इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास वाटर H2O है। तो वाटर में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1। 2 H हैं तो इस वजह से इसके मास को 1 AMU को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 AMU टोटल बन गया। ऑक्सीजन का मास 16 AMU है। अब 2:16 बन गई तो दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया तो 16/2 8 आ गए। इस तरीके से हमें पता चल गया कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 बाय मास होते हैं। कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है ये 2 ग्रुप में की जाती है, एक आयनिक है और दूसरे कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस की शक्ल में होते हैं। ये हम देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारे पास शो हो रहा है, पिंक में क्लोराइड और ग्रीन में सोडियम शो हो रहे हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस है जिसके अंदर बहुत सारे सोडियम बहुत सारे क्लोराइड आयन फैले हुए हैं। इसी तरीके से पोटेशियम ब्रोमाइड की बात की जाए, KBr, ये एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें K को आप ब्लू से और ब्राउन कलर से ब्रोमीन को देख सकते हैं। तो ये भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इनकी जो खसूसियात हैं, ईच आयन इज सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आयन। हर आयन जो है उसके साथ मुखालिफ चार्ज का आयन है और इनके अंदर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती हैं। इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं और इनको फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे NaCl, KBr, CuSO4। फार्मूला यूनिट इनकी सादा तरीन निस्बत होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसको समझें। ये हमारे पास एक फ़िगर जो हो रही है कि जब भी कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में मेल्ट होती है तो इस टेम्परेचर पर जिस पर वो मेल्ट होती है, पिघलती है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
अब लिक्विड को हम फर्दर हीट कर रहे हैं, मज़ीद गर्म कर रहे हैं, तो ये गैस में चेंज हो जाएगी, एवेपोरेट होगी। जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब हम सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो ये NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये 801 डिग्री सेल्सियस और 1413 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड के सोडियम आयोडाइड का 661 और 1304 शो हो रहे हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम चले जाते हैं दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप है हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड। जो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उनकी दूसरी टाइप है कोवेलेंट कंपाउंड। पहली थी आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। Molecule is a true representative of covalent compound and its formula is called molecular formula। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने पूरे कंपाउंड का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन आयनिक कंपाउंड में एक जो है वो सिर्फ उसका फार्मूला यूनिट था। अब कोवेलेंट कंपाउंड में वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मीथेन, चांदे के एग्जांपल शो हो रही हैं। कुछ इधर कॉमन केमिकल कंपाउंड या हम कोवेलेंट कंपाउंड कह लें, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर आपके सामने शो हो रहे हैं। कुछ और कंपाउंड हैं, इनके केमिकल फार्मूला हैं, जैसे कि वाटर का फार्मूला H2O, कॉमन साल्ट NaCl, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। अब आते हैं मिक्सचर की तरफ कि कंपाउंड के बाद मिक्सचर क्या है। When two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड बग़ैर किसी ख़ास निस्बत के मिलते हैं तो एक मिक्सचर वजूद में आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एयर एक मिक्सचर है, सैंड हमारे पास हमें जो नज़र आ रही है सॉइल, ये एक मिक्सचर है, गैसोलीन मिक्सचर है, वुड मिक्सचर है। तो on mixing up the component substances retain their own chemical identities and properties। मिक्सचर जिन अज़ा से मिलकर बनता है उनकी खसूसियात इसके अंदर पाई जाती हैं। अब हवा की बात कर लेते हैं। एयर के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये सारी अपनी अपनी खसूसियात रखती हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिज़िकल मेथड। मिक्सचर को फिज़िकल मेथड से, आम तबी तरीक़ों से हम तकसीम कर सकते हैं उसके अज्जा में। कौन से वो मेथड हैं? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। इनको डिस्कस करते हैं। डिस्टिलेशन का आपके पास एक ऑपरेटर शो हो रहा है, इसको डिस्टिलेशन ऑपरेटस आप कह लें। इसमें सबसे पहले एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर कोई लिक्विड है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ मिक्स हैं, ये एक मिक्सचर है, इसको आपने सेपरेट करना है। तो नीचे हीट करेंगे, जैसे हीट करेंगे, ये एक बंद फ्लास्क है, तो यहाँ से हीट वेपर की फॉर्म में आगे जा रही है। इसके साथ कंडेंसर लगा हुआ है। कंडेंसर ये एक ट्यूब है जो नीले रंग की आपको नज़र आ रही है। कंडेंसर शीशे की एक ट्यूब है, इसके दोनों तरफ वाटर जा रहा है। वाटर ये कोल्ड वाटर है जो उन बुखारात को, जो बुखारात यहाँ से उड़ कर गए थे, उनको ठंडा कर देता है और जो चीज़ होगी वो प्योरीफाई हो जाएगी और यहाँ पे अमेंड पे मिल जाएगी। राइट साइड पे शो हो रही है। फिल्ट्रेशन कहते हैं सेपरेट करने को। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी है, पानी के अंदर रेत मिली हुई है, हमने उसको अलहदा करना है, तो एक बीकर ली है, उसके ऊपर हमने एक फ़नल रखी है, फ़नल के ऊपर फ़िल्टर पेपर, ये फ़नल नज़र आ रही है, फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है। फ़िल्टर पेपर के ऊपर से वो मिक्सचर हम गुजार रहे हैं, तो क्या कहते हैं कि जो रेत है वो ऊपर रह जाएगी और जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही होगा। वो ऊपर क्यों रह गई? क्योंकि ऊपर हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर लगा हुआ था। ये प्रोसेस फिल्ट्रेशन कहलाता है। इसी तरीके से एवेपोरेशन, बुखारात बनाना है, इसमें अब साल्ट और वाटर मिक्स हैं, उनको हम एवेपोरेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। एवेपोरेशन में साल्ट और वाटर को गर्म कर रहे हैं तो वाटर उड़ जाएगा, पीछे साल्ट हमारे पास बच जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर भी हमारी एवेपोरेशन की टेक्निक भी आ रही है, फिल्ट्रेशन भी अप्लाई होगी। उसके बाद हमारे पास जो फ़िल्टर रेट होगा
वो सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएगा। एंड पे हमारी थी मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन में हम अब आयरन और सल्फ़र को, आयरन फिलिंग को सल्फ़र से डिफरेंट करने के लिए, अलग करने के लिए हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। तो आयरन फिलिंग मैग्नेट से अटैच हो जाएंगी, उनका हम अलग कर लेंगे, जो सल्फ़र होगा वो पीछे रह जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट जो मिक्सचर की टाइप्स हैं वो दो हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो हैं जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती हैं, जिनकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी होती है। एयर, हवा, अब हवा है, इसकी कंपोजिशन हर जगह पे एक जैसी है, गैसोलीन, पेट्रोल, आइसक्रीम वगैरह। Whereas heterogeneous mixture are those in which composition is not uniform throughout. heterogeneous mixture में उनकी composition हर जगह यकसां नहीं होती, जैसा कि साइल, मट्टी वगैरह, राख, चट्टानें एंड वुड और लकड़ी वगैरह। अब आप मट्टी की बात कर लें तो मट्टी, आप एक ग्राउंड की बात कर लें तो वहाँ से एक एरिया से उठाएंगे, उसकी कंपोजिशन चेंज होगी, कहीं पे सैंड के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, कहीं पे ज़रा ज़्यादा होंगे। हर एक की कंपोजिशन एक जैसी नहीं हो सकती। ये आप फिगर से देखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे फिगर शो हो रही है, इसमें ऊपर जो कलर है वो डिफरेंट है, नीचे चेंज है, लेकिन जो राइट साइड पे है इसमें एक कंपोजिशन थ्रू आउट सेम जा रही है, तो ये होमोजीनियस है। और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है ये हेट्रोजीनियस है। एयर के अंदर अब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गोन, वाटर वेपर और अदर कंपोनेंट हैं, लेकिन ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं। अब हमारे पास साइल की बात कर लें तो साइल के अंदर कहीं पे रॉक्स हैं, कहीं पे डर्ट्स हैं, इंसेक्ट हैं, हर एक की कंपोजिशन चेंज हो रही है। इसी तरीके से रॉक के अंदर भी डिफरेंट फ्रैगमेंट हैं, हर एक की कंपोजिशन दूसरे से चेंज है। तो ये हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आ गई। इसको रिपीट कर लेते हैं कंपाउंड और मिक्सचर को, कि कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के कीमियाई मिलाप से वजूद में आता है, जब वो एक ख़ास निस्बत से मिलते हैं। और केमिकल कंपाउंड जब मिलते हैं तो उनकी जो खसूसियात हैं वो जो उनके एलिमेंट थे जिनसे मिलकर बने थे उनसे चेंज होती हैं। जैसे वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना था, तो वाटर की कंपोजिशन, वाटर की जो खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से डिफरेंट थी। फिर ये ख़ास रेशो से मिलते हैं, जैसे कि अब कार्बन डाइऑक्साइड 12:32 या 3:8 से मिली, और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 से मिल रहे थे। कंपाउंड की दो क्लासेस थी, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और उनको फार्मूला यूनिट से ज़ाहिर किया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्म में वजूद में होते हैं, इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से शो किया जाता है। कोवलेंट कंपाउंड में वाटर, HCl, अमोनिया वगैरह आ जाते हैं। फिर मिक्सचर की बात की कि मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड फिज़िकली बग़ैर किसी ख़ास निस्बत के वजूद मिलते हैं तो वजूद में आता है। और मिक्सचर को हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और मिक्सचर की दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो हर जगह पे यकसां हैं वो होमोजीनियस, जो हर जगह पे यकसां नहीं हैं वो हेट्रोजीनियस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए होंगे।